मूवी की शुरुआत सन 1985 से होती है। कुछ लोग समुद्र में ऑयल ढूंढ रहे होते हैं। एक बंदा समुद्र के अंदर कुछ अजीब से क्रिएचर्स को देखता है। उसकी टीम इसके साथ कांटेक्ट में रहती है। तभी अचानक से पानी का फ्लो ऊपर जाने लगता है और वो क्रिएचर्स इस पर अटैक कर देते हैं। फिर सन 2011 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग भागते हैं और एक लोहे की पाइप को घुमा रहे होते हैं। फिर मशीन को बंद करते हैं। जो लड़की मशीन बंद करती है वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हेजुन है। इसके बाद कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से ये लड़का कहता है सेक्टर 7 में ऑयल नहीं मिलने वाला। तब एक डॉक्टर पूछता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। ये लड़का कहता है ड्रिल मशीन नीचे जाकर बंद हो जा रही है। फिर हेजुन आती है। तब शिप का कैप्टन हेजुन से पूछता है तुम्हें पता है अगली ड्रिल हमें कहाँ करनी है। हेजुन कहती है तुम इस काम में नए हो क्या, हमने ठीक से मेहनत नहीं करी इसलिए हमें ऑयल नहीं मिल रहा। फिर कैप्टन कहता है तुम्हारी वजह से हमें बहुत घाटा हुआ है। हेजुन कहती है सब्र रखना सीखो, ऑयल निकालना बच्चों का खेल नहीं है। और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दूसरी ओर एक सीनियर अपने जूनियर को पनिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके जूनियर की वजह से उस सीनियर की जान जा सकती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर्स जो हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए थे वो इन्हें मिलता है। ये बिल्कुल फिश की तरह दिखते हैं लेकिन फिश नहीं होते। वहीं एक डॉक्टर इस क्रिएचर के बारे में इन दोनों को बता रही होती है। तभी एक आदमी उस क्रिएचर को निकालता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी वो क्रिएचर इस पर अटैक कर देता है और इसका मुंह सूजने लगता है। ये आदमी इस डॉक्टर से प्यार करता है, लेकिन ये डॉक्टर इससे प्यार नहीं करती। ये इसके लिए गिफ्ट लाया होता है और देने की कोशिश करता है, लेकिन ये डॉक्टर फेंक देती है। वहीं हेजुन ये सब देख रही होती है। शाम को हेजुन इस डॉक्टर से बात करते हुए उसका गिफ्ट देती है। इसके बाद सभी लोगों को कंट्रोल रूम में बुलाया जाता है। कैप्टन कहता है हमें आदेश मिला है अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए, अफसोस हम तेल नहीं निकाल पाए। तब हेजुन कहती है अगर हमने सही से तेल ढूंढने की कोशिश की होती तो जरूर मिलता। हम सब अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आए हैं, मैं यहाँ से बिना तेल ढूंढे नहीं जाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे ये लड़का भी जाता है। हेजुन मशीन चालू कर रही होती है। तभी लड़का कहता है इस मिशन को बंद कराने के लिए जोंगमैन यहाँ आ रहे हैं। और ये पूछता है तुम सेक्टर 7 को लेकर इतने जज्बाती क्यों हो। हेजुन कहती है मुझे पता है इधर तेल है। इसके बाद जोंगमैन आता है। ये एक सीनियर ऑफिसर है और ये उस 1985 के मिशन में शामिल था। जोंगमैन सबसे मुलाकात करता है और शाम को सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर कुछ लोग अपनी इंजरी दिखाते हैं जो उन्हें तेल ढूंढते समय पहले कभी लगी थी। कुछ देर बाद हेजुन अपने फादर की फोटो देखती है और इसका फादर वही बंदा होता है जो समुद्र में मारा गया। इसी वजह से हेजुन सेक्टर 7 को लेकर बहुत जज्बाती है। ये जोंगमैन से कहती है मैं तेल को खोजूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जोंगमैन उस कैप्टन को कन्विंस करने लगता है और कहता है इस मिशन को कुछ देर और चलाना चाहिए, मैं कंपनी से बात कर लूँगा। इसी तरह खाली हाथ अगर हम लौटें तो हम हारी हुई टीम कहलाएंगे, लेकिन अगर हमें तेल मिल गया तो सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा कैप्टन। मैं सेक्टर 7 में 10 साल बिता चुका हूँ, मुझ पे भरोसा रखिए। वो कैप्टन मान जाता है। फिर सब लोग मेमोरीज के लिए अपने हाथों के निशान इन लोहे के बड़े पाइप पर लगाते हैं और तेल खोजने का मिशन शुरू करते हैं। उन्हें थोड़ी सी कामयाबी हासिल होती है। 3 महीने बाद जोंगमैन निशाने लगा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हेजुन और ये लड़का रेस लगाते हैं। ये लड़का रेस में जीत जाता है। हेजुन एक बंदे के साथ तेल की खोज में समुद्र के अंदर जाती है। कुछ शिप के आसपास घूम रहा होता है और घुर्राने की आवाज आ रही होती है। तभी वो एक मशीन से टकरा जाता है जो इस बंदे से कनेक्ट होती है। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। ऊपर सब लोग रस्सी खींचने लगते हैं, लेकिन इस बंदे की रस्सी टूट जाती है और नीचे गिर जाता है। वहीं हेजुन को ऊपर लाया जाता है। इसी दौरान ये बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद हेजुन घबराने लगती है। फिर हेजुन आराम करते हुए इस डॉक्टर से बात कर रही होती है। ये डॉक्टर पूछती है हेजुन तुमने समुद्र में कुछ अजीब सा देखा। तब जोंगमैन और वो लड़का आ जाता है। डॉक्टर कहती है तुम आराम करो, मैं बाद में बात करूंगी। डॉक्टर के एक्सप्रेशन से लग रहा था ये कुछ जानती है। वो डॉक्टर वहाँ से निकलती है। वहीं जोंगमैन उसे पीछे से देखता है। वो डॉक्टर ऊपर खड़ी होती है। फिर वो आदमी जो उसे प्यार करता है वो आता है।
इसने शराब पी रखी होती है। ये इस डॉक्टर से बात करता है। वहीं नीचे 2 लोग इन्हें देख रहे होते हैं। दूसरी ओर हेजुन एक क्रेन में जाती है और उस बंदे को याद कर रही होती है जो समुद्र में मारा गया। तभी अचानक से उस डॉक्टर की बॉडी इस क्रेन पर गिरती है। फिर कैप्टन और जोंगमैन आते हैं। वहाँ पर सब लोग होते हैं। जोंगमैन और कैप्टन डॉक्टर से बात करते हैं। वो डॉक्टर बताता है इसकी डेड बॉडी में सीमन है। फिर 2 लोग उस आदमी को पकड़ के लाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं यही आखिरी टाइम उस डॉक्टर के पास था। हम लोग नीचे से देख रहे थे, इसी ने रेप किया होगा। वो आदमी कहता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर डॉक्टर कहता है डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि तुम रेपिस्ट हो या नहीं। उस डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की डेड बॉडी में कुछ अजीब से सेल्स दिखते हैं। फिर हमें हेजुन का सीन दिखाया जाता है। हेजुन उस लड़के से कहती है यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो डॉक्टर मुझे कुछ बताना चाहती थी। फिर वो वहाँ से निकलकर एक रूम में जाती है। अचानक से वो गिर जाती है। फिर कुछ अजीब सा वहाँ से गुजरता है। हेजुन उसका पीछा करने लगती है। कोई इस डॉक्टर को मारकर घसीट रहा होता है। फिर सभी लोग इस डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं। सबको लगता है इस डॉक्टर को उस आदमी ने मारा है, क्योंकि ये डॉक्टर उसकी डीएनए रिपोर्ट निकाल रहा था, जिससे ये पता चलता कि वो रेपिस्ट है या नहीं। वो सब उस आदमी की तरफ भागते हैं। वो आदमी बंधा होता है। फिर अचानक से घुर्राने की आवाज़ आने लगती है। यह आदमी किसी की परछाई को देखता है और घबराने लगता है। देन रस्सी तोड़कर यहाँ से भागता है। वहीं दूसरी ओर ये लोग भागकर यहाँ आते हैं और पाते हैं वो आदमी यहाँ से गायब है। थोड़ी देर बाद हेजुन को खून दिखता है। वो सब आगे बढ़ते हैं। वहाँ ये आदमी बेहोश होता है। होश में आते ही वो घबराने लगता है और बताता है यहाँ पर दैत्य जीव हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से भागता है। सब लोग उसका अलग अलग रास्ते से पीछा करते हैं। वहीं इस आदमी को वो क्रिएचर मार देता है। हेजुन और वो लड़का उस अजीब से क्रिएचर को देखते हैं। फिर ये बात सभी को बताते हैं। जोंगमैन, कैप्टन, हेजुन और वो लड़का उस क्रिएचर को मारने के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर 2 लोग कंट्रोल रूम से बाकी लोगों के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों सभी को देख लेते हैं। बाकी सब इन दोनों से बहुत दूर होते हैं। उन दोनों के पीछे वो अजीब सा क्रिएचर होता है। वो इन पर अटैक कर देता है। वहीं बाकी लोग उस क्रिएचर पर फायरिंग करने लगते हैं। जोंगमैन लाइटर के थ्रू उसे जला देता है। वो क्रिएचर इनके पीछे भागने लगता है। उसकी आग भी बुझ जाती है। फिर सभी लोग भागकर एक लिफ्ट में छिप जाते हैं। वो क्रिएचर अपनी जीभ लिफ्ट के अंदर डालता है। हेजुन उसकी जीभ काट देती है और वो भाग जाता है। इसके बाद एक आदमी के पैर में चोट आई होती है। वहीं कैप्टन जोंगमैन से पूछता है तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। तुम उस क्रिएचर के बारे में पहले से जानते थे ना, और उसका शरीर पर गीला लिक्विड जो जलने लायक था, एकदम पेट्रोल की तरह, इसीलिए तुमने उस पर लाइटर फेंका। बताओ जोंगमैन, और ये लाइटर तो उस डॉक्टर का था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? फिर जोंगमैन उन छोटे क्रिएचर्स को बाहर निकालता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए थे। वो उन्हें जला देता है और बताता है ये 24 घंटों तक जल सकता है। 20 साल पहले हमने इस क्रिएचर को खोजा जो 24 घंटे तक जल सकती है। हमें लगा इससे हमारी ईंधन की कमी पूरी हो जाएगी। फिर इन जियो की वजह से हेजुन के फादर की जान चली गई और ये सेक्टर 7 बंद कर दिया गया। फिर कुछ समय के बाद दोबारा ये सेक्टर खुला। मैं उस डॉक्टर की मदद से एक क्रिएचर को पालने लगा और एक दिन वो शीशा तोड़कर बाहर निकल गया। इसके बाद वो बताता है ये इस डॉक्टर से मिला। ये डॉक्टर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं सबको उस क्रिएचर के बारे में बताने जा रही हूँ। तब जोंगमैन कहता है मैं वक्त आने पर सबको बता दूंगा, और उसे पकड़ने लगता है। वो डॉक्टर फिसलकर नीचे गिर जाती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हेजुन जोंगमैन पर गुस्सा करती है और कहती है यहाँ से तेल निकालने की बजाय आप उस दानव जैसे जीव को पाल रहे थे। जोंगमैन माफी मांगता है और कहता है मेरी वजह से सबकी जान गई, मुझे जो सजा देनी है दे देना, लेकिन इस समय हमें यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। तुम जल्दी से जनरेटर चालू करो। तभी वो क्रिएचर आ जाता है और जोंगमैन को पकड़ लेता है। बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो क्रिएचर जोंगमैन को पटक रहा होता है। तभी जोंगमैन एक शीशे की बोतल इस पे मारता है। वो क्रिएचर इसे दूसरी साइड पटक देता है। वहीं दूसरी ओर सब लोग वेपन्स लेते हैं। हेजुन जनरेटर चालू करने के लिए नीचे जाती है। उसके साथ ये लड़का भी जाता है और बाकी लोग कंट्रोल रूम में जा रहे होते हैं। फिर हमें हेजुन और इस लड़के का सीन दिखाया जाता है। हेजुन जनरेटर चालू करती है। दूसरी ओर वो क्रिएचर इन सब के पास आ जाता है। ये सब भागने लगते हैं। फिर कैप्टन डर की वजह से दरवाजा बंद कर देता है
और ये दोनों मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेजुन और वो लड़का यहाँ पहुँचते हैं। दूसरी ओर वो कैप्टन समुद्र के रास्ते निकल रहा होता है, तभी अचानक से वो क्रिएचर आ जाता है और इसे मार देता है। इसके बाद जोंगमैन एक सायरन बजाता है जिससे इस शिप के ब्लास्ट होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हेजुन और ये लड़का कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। काउंटडाउन भी चलता रहता है। वहीं जोंगमैन उस क्रिएचर को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ करने लगता है एंड वो क्रिएचर इसके पास आ जाता है, फिर अटैक कर देता है, लेकिन जोंगमैन इसे जला देता है। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। वो क्रिएचर जोंगमैन को पेट्रोल के पास फेंकता है और ये पेट्रोल से पूरा भीग जाते हैं। जोंगमैन आग लगा देता है जिससे वो दोनों जलने लगते हैं। हेजुन और वो लड़का ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं जोंगमैन जलकर मर जाता है। फिर वो क्रिएचर इस लड़के को पकड़ लेता है और नीचे समुद्र में जंप मारता है, लेकिन वो लड़का बच जाता है। वो क्रिएचर इसे खाने वाला होता है, तभी हेजुन इसे बाइक के थ्रू ऊपर खींच लेती है, बट ये गिर जाती है। वहीं कंट्रोल रूम में शिप के ब्लास्ट होने की टाइमिंग दिखाई जाती है। वो लड़का ऊपर आ जाता है और इसके पीछे वो क्रिएचर भी आता है। हेजुन ये देखकर घबरा जाती है। वो क्रिएचर इस लड़के को पटक देता है। वहीं हेजुन उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन वो क्रिएचर इस लड़के को उछालकर खा जाता है। ये सब देखकर हेजुन को उस क्रिएचर पर बहुत गुस्सा आता है और बाइक चलाकर उसे अपने पीछे लाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो क्रिएचर पाइप के बीच में फंस जाता है। हेजुन बाइक को स्लिप मारकर उसकी तरफ फेंकती है। उस बाइक से चिंगारी निकल रही होती है और सीधा इस क्रिएचर से टकरा जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस क्रिएचर में आग लग जाती है, लेकिन वो मरता नहीं। देन हेजुन वहाँ से भागती है। पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आता है। हेजुन मशीन रूम में पहुँचती है। इतने में वो क्रिएचर भी आ जाता है। हेजुन छिपी होती है और थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो दोबारा आता है और इसे पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी भागम भाग के बाद वो क्रिएचर और हेजुन गिरने की वजह से जख्मी होते हैं। वहीं हेजुन एक मशीन को चालू करने की कोशिश करती है, फिर उस क्रिएचर को मशीन के नीचे लाती है और मशीन से वो क्रिएचर दब जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और हेजुन को पकड़ लेता है। हेजुन एक बटन दबा देती है जिससे मशीन घूमने लगती है और ऐसे ये क्रिएचर मारा जाता है। फिर हेजुन बाहर आती है और काउंटडाउन पूरा होते ही शिप ब्लास्ट होने लगती है। वो बाइक चलाकर वहाँ से निकलती है और समुद्र में छलांग लगाती है। कुछ देर बाद उसे रेस्क्यू करने के लिए ऑफिसर आ जाते हैं। हेजुन एक शिप के हिस्से पर होती है। देन रेस्क्यू करके उसे ट्रीटमेंट देते हैं। देन कुछ समय के बाद हेजुन दोबारा उसी समुद्र में उन पाइप को देखती है जिसमें सबने अपने निशान बनाए थे और उन सभी को याद करती है। फिर हमें बताया जाता है यहाँ 10 बैरल ऑयल होने की संभावना है और वहाँ फिर से मिशन चालू होता है। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।